हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर इन कंप्यूटर के फंक्शन है द हार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर का हार्ट का जो सिस्टम, आखिर कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के फॉर्म में, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है, उसे प्रोड्यूस करता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में, आउटपुट के फॉर्म में, अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड इट प्रोग्राम। जो उस सारे इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर परफॉर्म 5 मेन फंक्शन टू कंप्लीट एनी टास्क। यानी कंप्यूटर परफॉर्म करने के लिए 5 मेन फंक्शंस होते हैं जिसको कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक, दीज फंक्शन जो ये फंक्शंस होते हैं ना, वर्क टुगेदर, आपस में मिलकर काम करते हैं साइकिल की तरह, टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू अस। जो ये फंक्शन है, ये सब मिलकर एक साइकिल की तरह काम करते हैं, रॉ डाटा को कन्वर्ट करते हैं एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जिससे हम यूज़फुल बना सके। ठीक, सबसे पहले इसमें आता है इनपुट। किसमें आता है? इनपुट। इनपुट क्या करते हैं? एक्सेप्ट डाटा को एक्सेप्ट करता है एंड इंस्ट्रक्शन देता है फ्रॉम द यूज़र की तरफ से और दूसरे डिवाइस की तरफ से। फिर इसे क्या आता है? प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। डाटा को प्रोसेस करते हैं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं स्टोरेज क्या? डाटा को स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन को और फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए फिर रिजल्ट देते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए क्या करते हैं? सेव करते हैं। और आउटपुट प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यूज़र के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या करता है? प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। और एक आता है कंट्रोल सिस्टम, वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सिस्टम को और कोऑर्डिनेट करते हैं सारे ऑपरेशन को कंप्यूटर के अंदर। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया हर फंक्शन का वन बाय वन। अब डिटेल एक्सप्लेन करेंगे इन सब का, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस, इन सब का डिटेल हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं इनपुट। इनपुट यानी कि एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा को एक्सेप्ट करना और इंस्ट्रक्शन को। इनपुट द फर्स्ट स्टेप इन द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर काम करते हैं, पहला स्टेप क्या है? इनपुट डालते हैं। ठीक, वर्क ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं, फिर काम करना शुरू करते हैं इनपुट के ऊपर। द कंप्यूटर एक्सेप्ट रॉ डाटा। कंप्यूटर रॉ डाटा को इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द यूज़र थ्रू इनपुट। यूज़र के थ्रू इनपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में इनपुट यूज़र के थ्रू क्या करते हैं? डाटा को एक्सेप्ट करते हैं रॉ डाटा के। द डाटा कैन बी द डाटा कैन बी लेटर्स, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनी अदर फॉर्म। डाटा हो सकता है लेटर के फॉर्म में हो, नंबर के फॉर्म में हो, इमेज के, ऑडियो के, वीडियो पे और कोई भी और फॉर्म में हो। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, सिस्टम को। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। देखिए हाउ इट वर्क, ये काम करता है। यू इंटर डाटा, जब आप डाटा को इंटर करते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइस को यूज़ करके डाटा कंप्यूटर को सेंड करता है इन मशीन में और रीडेबल फॉर्म में। ठीक, फिर डाटा इसको क्या करते हैं? लेते हैं। फिर आते हैं प्रोसेसिंग। दूसरा क्या आता है? प्रोसेसिंग फॉर्म। प्रोसेसिंग में क्या आता है? कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। पहले तो हमने इनपुट में क्या दिया? डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे दिया। फिर इसके बाद दूसरा शुरू होता है प्रोसेस करना। द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करते हैं? प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं जो डाटा हमने दिया। इट प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए प्रोग्राम। डाटा को प्रोसेस करते हैं किसके थ्रू? अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो प्रोग्राम के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? वो काम करना शुरू कर देता है। इट परफॉर्म, फिर वो
काम करना शुरू परफॉर्म करना शुरू होता है, कैलकुलेशन हो, कंप्रेशन हो, लॉजिक ऑपरेशन, एडिशन, मशीन जो भी हो वो काम करना शुरू कर देते। जो की पार्ट्स होते हैं सीपीयू का ये है, एक सीयू कंट्रोल यूनिट, एक आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो कहते हैं रजिस्टर, एक कहते हैं कैश मेमोरी। फिर ये काम कैसे करते हैं, हाउ वर्क, देखो ये सीपीयू हाउ इट वर्क, द सीपीयू टेक इनपुट, अंडरस्टैंड इट, तो सीपीयू जो डाटा लेते हैं फिर उसको पहले समझते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं सारे रिक्वायर्ड ऑपरेशन को और कन्वर्ट करते हैं जो डाटा ले उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में यूज़र को आउटपुट के फॉर्म में देते हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरा स्टोरेज, यानी कि सेव डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, सेव करते हैं। स्टोरेज इज यूज टू सेव डाटा, स्टोरेज को यूज़ करते हैं डाटा को सेव करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को, एंड रिजल्ट देते हैं आइदर टेम्परेरीली और रिजल्ट देते हैं आपको चाहे परमानेंट के लिए हो या टेम्परेरी हो। इट हेल्प इन रिट्राइविंग द डाटा व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ताकि हमें हेल्प हो जब भी ज़रूरत की रिक्वायर्ड हो तब वो हमें वो डाटा दे दे। ठीक, उसमें आते हैं मेन पॉइंट स्टोरेज में, एक प्राइमरी आता है एक सेकेंडरी आता है। प्राइमरी यानी कि मेन मेमोरी जिसमें रैम एंड रोम आता है, और सेकेंडरी मतलब ऑक्सिलरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम होते हैं, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी है डाटा लॉस होता है जहाँ सिस्टम ऑफ हो। रोम परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन ज़रूरी इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सेकेंडरी में स्टोरेज एंड ऑक्सिलरी मेमोरी क्या करते हैं, परमानेंट स्टोरेज है, लार्ज अमाउंट में डाटा सेव करते हैं, जैसे कि एग्जांपल होते हैं HDD, SSD, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, CD, DVD एक्सेट्रा। अब ये काम कैसे करते हैं, द कंप्यूटर स्टोर डाटा, कंप्यूटर जब डाटा स्टोर करते हैं एंड रिजल्ट सो दैट कैन बी यूज इन फ्यूचर, जब रिजल्ट शो करने के बाद वो डाटा को सेव करते हैं ताकि फ्यूचर यूज के लिए हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़े। ठीक, सम स्टोरेज टेम्परेरी, कुछ स्टोरेज टेम्परेरी होते हैं जैसे रैम हो गया, सम कुछ परमानेंट होते हैं जैसे कि HDD, SSD एक्सेट्रा। अब आते हैं यहाँ पे आउटपुट पे, प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन, आउटपुट प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। आउटपुट क्या करते हैं, हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद द कंप्यूटर गिव द रिजल्ट इन ए यूजफुल फॉर्म द यूज़र थ्रू आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट देते हैं यूजफुल फॉर्म द यूज़र को यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं आउटपुट डिवाइस के थ्रू। द आउटपुट कैन बी स्क्रीन, पेपर, स्पीकर, यानी कि आउटपुट क्या होता है स्क्रीन भी हो सकता है, स्क्रीन के थ्रू आउटपुट देते हैं, पेपर के थ्रू, स्पीकर के थ्रू एक्सेट्रा। जो आउटपुट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिया, या डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस इसमें शो करते हैं। यानी कि ये काम कैसे करते हैं, हाउ इट वर्क कैसे करते हैं, जब जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं एक उसको एक ऐसे फॉर्म में रॉ डाटा को जो ह्यूमन समझ सके, ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, और ह्यूमन इससे यूज़ कर सकता है। हमको इस डाटा के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमें वो रिजल्ट दे देते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल, यानी कि मैनेज ऑल ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। कंट्रोल यानी कि द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए CPU कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट CPU का जो कंट्रोल करते हैं एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑल एक्टिविटीज़ इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन सब पे नज़र रखते हैं। इट इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर इन ए राइट ऑर्डर एट ए राइट टाइम। ये इंश्योर करते हैं सारे पार्ट्स को एक सही ऑर्डर देना, सही डायरेक्शन देना, सही टाइम पे, सही वक्त पे। ठीक, सही काम करना सही समय पे। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर इंस्ट्रक्शन लेना फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को, यानी उनको टुकड़े टुकड़े करना है, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना मुश्किल चीज़ को। सेंड सिग्नल टू ALU, फिर सिग्नल भेजता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को। फिर कंट्रोल करते हैं द फ्लो ऑफ डाटा को, जो सारे कंपोनेंट्स के बीच जो डाटा फ्लो होते हैं। ठीक, ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम तो बनाया गया, ये कंट्रोल यूनिट हो, ये ALU हो गया, यहाँ से यहाँ आता है, फिर मेमोरी में जाता है, फिर मेमोरी से जो दोबारा ये ले लेता है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमें रिजल्ट ये लेता भी है, और यहाँ से सारा ये डायग्राम है। काम कैसे है, जो कंट्रोल यूनिट है वो मैनेजर की तरह काम करता है। इट मेक
श्योर एवरी ऑपरेशन इज कैरिड आउट स्मूथली एंड करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि ये बहुत एक मैनेजर की तरह काम करते हैं, सारे ऑपरेशंस को बहुत स्मूथली और करेक्ट सीक्वेंस में ये काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे यानी लास्ट में हाउ ऑल फंक्शन टुगेदर, यानी कि सारे फंक्शन कैसे काम करते हैं। ये हो गया इनपुट। ठीक, इनपुट हमने दिया या स्टोरेज में पहले से या उसे ले लिया। ठीक, फिर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट इन्फॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड किया, फिर ये कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर स्टोरेज, फिर ये साइकिल क्या आता है, घूमता रहता है। ठीक, अब आता है एग्जाम्पल टाइपिंग ए लेटर, यानी कि हम एक उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि हम एक लेटर को टाइपिंग करेंगे। ठीक, यानी क्या होता है, एग्जाम्पल हम एक टाइपिंग लेटर में स्टेप 1 यानी कि वर्ड हम क्या आता है, सबसे पहले इनपुट, वी टाइप ए लेटर यूजिंग कीबोर्ड। आपने एक लेटर कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया है। ठीक, वो हो गया इनपुट। फिर प्रोसेस, सीपीयू से प्रोसेस करता है, सीपीयू प्रोसेस लेता है जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक, फिर आते हैं स्टोरेज, यानी कि द लेटर इज स्टोर इन द रैम वैल्यू टाइपिंग। जब वो टाइप करें तो वो रैम में स्टोरेज होते हैं। ठीक, फिर आउटपुट क्या आता है, लेटर अपीयर होता है स्क्रीन पे। फिर कंट्रोल यूनिट उनसे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशन को। ठीक, फिर आते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं। ए कंप्यूटर नेवर थिंक बाई इटसेल्फ, कंप्यूटर खुद ब खुद कभी नहीं, मतलब खुद ब खुद काम करने के लिए थिंक नहीं करता, नहीं सोचता है। उसको इंस्ट्रक्शन की इट फॉलो, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ऑल 5 फंक्शन, जो सारे फंक्शन होते हैं वर्क टुगेदर, आपस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। विदाउट वन फंक्शन, बिना एक फंक्शन के ए कंप्यूटर कैन नॉट टास्क कैन कंप्लीट, बिना एक फंक्शन के कंप्लीट कोई टास्क कंप्लीट नहीं करता। दीज फंक्शन, जो ये फंक्शन है फाउंड इन ऑल टाइप कंप्यूटर, ये जो फंक्शन ये सारे कंप्यूटर्स में पाया जाता है। फिर ये हो गया हमारा टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।